हेडिंग लगाओ ब्राउनियन मूवमेंट। प्रॉपर्टी चल रही है कोलाइड्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स में हमने लास्ट में डिस्कस किया था टिंडल इफेक्ट, जो क्या है कोलाइड्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, आज हम डिस्कस करेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, जो क्या है कोलाइडल पार्टिकल्स की काइनेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, हेडिंग बाबू काइनेटिक प्रॉपर्टी। अब देखो क्या कहती है, हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमारा क्या है, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन फिल है। क्या है हमारा ये विजय, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, समझ में आता है। अब देखो हमने किया क्या, हमने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया कंटेनर में और हमने एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा क्या है, हमने माइक्रोस्कोप लगा दिया यहाँ पर, ठीक, इस टाइप से बना लिया। एक माइक्रोस्कोप से देखा गया जो इसमें हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, क्या हैं, हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये जिगजैग मोशन करते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इस तरीके से। ठीक है, समझ में आता है नहीं आई? हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर कभी इधर। ठीक, अब ऐसा हो क्यों, बात ये आई, अब ये ऐसा हो क्यों। ठीक है, अब देखो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या डिजाइन होता है। एक हमारा डिस्पर्स फेस होता है जिसको हम क्या बनाते हैं, सिस्टम क्या बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्वर। ठीक, एक हमारा क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं इसको, डीपी एंड डी। ओके, इतनी बात सही है, समझ में बात है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, जिगजैग मोशन में क्यों प्रेजेंट। अब देखो आपको पता है कि जो तुम्हारा कोलाइडल पार्टिकल्स है उसका साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है, क्लियर। देन एंड जो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स में कैसे होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल कंपेयर क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक, क्लियर। लेकिन डिस्पर्स फेस में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज लार्ज है और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पर ये जो जिगजैग मोशन हो रही है, ये मोशन हो रही है कि जब डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स को क्या करें, कोलाइड करें। क्या करें, कोलाइड करें। वैसे ठीक है, जब हमारे डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स को कोलाइड करेंगे तो वे क्या प्रोवाइड कराएंगे उसको, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही इनके पास काइनेटिक एनर्जी आएंगी ये क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे जिगजैग मोशन। तो लगातार रैंडम बम्बार्डमेंट हो रही है डिस्पर्स फेस पर, किसकी, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स की, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स, जिससे क्या हो रही है, ये जिगजैग मोशन हो रही है। अब इस जिगजैग मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। समझ में बात आई सभी को। एक बार और बता रहा हूँ, मेरे पास एक कंटेनर है, मैंने उसमें एक कोलाइडल सॉल्यूशन दिया और हमने माइक्रोस्कोप से देखा क्या है कि यहाँ पर जो कोलाइडल पार्टिकल्स थे ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जिगजैग मोशन दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं भाई, क्लियर। तो हमने क्या लिया था कोलाइडल सॉल्व बनाने के लिए, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम। कोलाइडल सॉल्व किसका बनता है, डिस्पर्स फेस का तो बनता है, किसकी हेल्प से, डिस्पर्सन मीडियम की हेल्प से। तो होगा क्या, डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स एंड कोलाइडर का बड़े पार्टिकल्स। तो जब इस पे ये कोलाइड करेंगे, इस पे ये कोलाइड करेंगे तो कोलाइजन से क्या होता है,
डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल को क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो पार्टिकल क्या करेंगे? मोशंस करेंगे। कौन सी मोशन होगी? जिगजैग। अब जिगजैग मोशन को क्या बोलते हैं हम? ब्राउनियन। समझ में बात आ गई? लिखें, राइट डाउन करो। when colloidal solution when colloidal solution are viewed under microscope, when colloidal solution are viewed under microscope, the colloidal particles appear to be in continuous motion, to be in a state of continuous motion. ठीक है, in a state of continuous motion। ब्रैकेट में लिख लो जिगजैग मोशन। क्या लिखोगे? जिगजैग मोशन। The zigzag motion arise, next time say zigzag motion arise due to random bombardment, due to random bombardment of dispersion medium particles, random bombardment of dispersion medium particles over the dispersed phase particles, Okay. The result of collision of dispersed phase particles with dispersion medium particles is that they acquire a kinetic energy. They acquire kinetic energy equal to the molecules या particles of the dispersion medium। ठीक है, एक मिनट ध्यान दो। क्या कह रहा है इस लाइन में कि जो कोलाइजन हो रहा है डिस्पर्स फेज का और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स का, उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? डिस्पर्स फेज से कोलाइड कर रहे हैं। देन डिस्पर्स फेज क्या कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, जो किसके इक्वल है? डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। समझ में आता है? जो डिस्पर्स फेज की काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, जो मिली उन्हें, वो किसके इक्वल है? डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स। समझ में आता है? एंड सो देखो नेक्स्ट, एंड सो zigzag motion this zigzag motion is called Brownian movement। ठीक, अब विजय मुझे बताओ, अगर मेरे पार्टिकल का साइज लार्ज हो, क्या हो?
पार्टिकल का साइज मेरा लार्ज हो एंड जो डिस्पर्जन मीडियम है उसकी विस्कोसिटी मेरी ज़्यादा हो, तो क्या मेरी जिगजैग मोशन फास्ट होगी या स्लो? स्लो। समझ में बात है सभी को? तो यहाँ पर पार्टिकल का साइज भी डिपेंड करेगा किसके लिए? जिगजैग मोशन के लिए। अब जिगजैग मोशन हो किसमें रही है? डिस्पर्जन मीडियम में हो रही है। अगर मैं डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी बढ़ा दूं, विस्कस कर दूं सॉल्यूशन को, मीडियम को, तो क्या होगा? पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे, हमारी जिगजैग मोशन कैसी हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो लिखो जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल depend on the size of particle, depend on the size of particle and viscosity of medium and viscosity of medium, full stop, bracket में करके लिखो। smaller the size and less viscosity faster is the motion, ठीक। एक नोट करके लिखना है, नोट डाल लो, पहले उसे समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक मिनट, अब पीछे देखो मेरे पास यहाँ पर जिगजैग मोशन हो रही है, तो जिगजैग मोशन हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है? क्या प्रोवाइड करा रहा है? काइनेटिक एनर्जी से तो जिगजैग मोशन हो रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ, जब आप लायोफोबिक क्लोराइड्स बनाते थे तो हम क्या डालते थे उसमें? KOH इलेक्ट्रोलाइट डालते थे, तो वो QH क्या प्रोवाइड कराता था तुम्हें? स्टेबिलिटी। क्या कराता था? स्टेबिलिटी। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में ब्राउनिंग मूवमेंट ना हो तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? सस्पेंडेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सस्पेंडेड हो जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन तो थोड़ी रहेगा वो। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए ब्राउनिंग मूवमेंट क्या है? नेसेसरी होती है। क्लियर है? समझ में बात आई? तो ब्राउनिंग मूवमेंट क्या प्रोवाइड कराती है हमें? स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स। क्लियर है? समझ में बात आई? देखो ब्राउनिंग मूवमेंट keep the colloidal particles in continuous random motion and provide stability सबको समझ में आ गई मूवमेंट? अंशु बताओ एक बार और, एक बार बता देता हूँ। ठीक है, मेरे पास कोलाइडल सोल है। ठीक है, दो फेस होते हैं, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स किससे क्या बनता है? कोलाइडल सोल बनता है। किसकी हेल्प से? डिस्पर्जन मीडियम की हेल्प से। तो डिस्पर्जन मीडियम की जो पार्टिकल्स होते हैं और डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, दोनों में साइज क्या होता है? डिफरेंस होता है। इसके पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, इसके पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो जिगजैग मोशन हो रही है वो किसके कारण हो रही है? डिस्पर्जन मीडियम क्या कर रहा है? डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स को कोलाइड कर रहा है, जिससे उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। काइनेटिक एनर्जी से क्या शो कर रहे हैं? जिगजैग मोशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। और यही ब्राउनियन मूवमेंट क्या प्रोवाइड कराती है हमें? स्टेबिलिटी। डायग्राम बनाओ।
नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम चांसेस। ठीक, अब देखो यहाँ पर बात ये है कि मेरे पास जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जो मेरे पास कोलाइड्स हैं, ठीक, यहाँ पर मेरा कोलाइडल सॉल्यूशन है, यहाँ पर जो मेरे कोलाइड्स हैं इन पर हमेशा कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? चार्ज। चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव। ठीक, वो चार्ज क्यों आता है? वो चार्ज क्यों आता है? इसके कुछ रीजंस होते हैं। इसमें फर्स्ट रीजन है हमारा सेल्फ आयोनाइजेशन। फर्स्ट रीजन है सेल्फ आयोनाइजेशन। ठीक, सेल्फ आयोनाइजेशन में मैंने आपको बताया था सोप वाले में, जहाँ मिसल्स फॉर्मेशन करवाया था। क्या करवाया था? जहाँ मैंने आपको क्या करवाया था? मिसल्स फॉर्मेशन करवाई थी। ठीक, जैसे CH3 CH2 का 16 एंड ONA। ठीक, मैंने क्या बताया था यहाँ पर? ये क्या बनाएंगे? एक कैटायन और एक एनायन। ये चीज मैंने वहां पर बताई थी। तो इसका हम यूज करते थे मिसल्स फॉर्मेशन में। ठीक है, ये वाला कौन सा पार्ट था? हाइड्रोफोबिक, और ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक। जब कभी भी जैसे हमारे पास कोई कपड़ा है, इसमें ऑयल वगैरह लग रहा है, तो कैसे करते थे? इस सोप का पार्टिकल्स क्या करता है? यहाँ पर एक लेयर बना लेता है सरफेस, ठीक है, मिसल्स फॉर्मेशन कर लेता है इस तरीके से। और अंदर कौन सी पार्ट होती है? हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, हाइड्रोकार्बन चेन वाला। और बाहर कौन सा होता है? CO ग्रुप वाला। अब मुझे ये बताओ, ये जो फॉर्मेशन हुई है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुआ है तुम्हारा, इसमें कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। तो अपने आप है ना, सेल्फ आयोनाइजेशन की वजह से क्या चार्ज इस पर? कोलाइडल पार्टिकल्स पर सेल्फ आयोनाइजेशन से तो चार्ज आ रहा है नेगेटिव। हमने तो कुछ नहीं किया ना, अपने आप क्या कर रहा है? आयोनाइजेशन कर रहा है, प्लस बना रहा है, माइनस बना रहा है, उसके बाद ही क्या बना रहा है? कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसे मिसल्स फॉर्मेशन बोलते थे। तो वहां पर जो चार्ज होता था वो कौन सा चार्ज होता था? नेगेटिव चार्ज। ऐसे तो लेयर फॉर्मेशन करता था और किसी के चारों, जैसे हमने ऑयल निकालना है, ऑयल रिमूव करना है किसी कपड़े से, ग्रीस वगैरह, तो करते क्या है? सोप क्या करते हैं? उसके चारों लेयर फॉर्मेशन कर लेती है, मिसल्स फॉर्मेशन इस तरीके से। ठीक है, ये अंदर कौन सा पार्ट आता है? ये हाइड्रोफोबिक, और बाहर की ओर हाइड्रोफिलिक। क्यों? हाइड्रोफिलिक क्या होता है? वाटर लविंग होता है, और हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग होता है। तो वाटर के साथ कौन जाएगा? नेगेटिव वाला पोर्शन। तो नेगेटिव चार्ज हमने तो बनाया नहीं ना, अपना पाया है ना, वो सेल्फ आयोनाइजेशन हुआ है ना। तो कोलाइडल सॉल्यूशन पर चार्ज, एक रीजन तो ये है सेल्फ आयोनाइजेशन की वजह से भी आता है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्या है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, उससे पहले आप दो लाइन लिख लो। पहले देखो, कोलाइडल पार्टिकल्स carry a electric charge, carry a electric charge. The nature of this charge is same. देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इस पार्टिकल्स पर, इस पर सब पर सेम ही है ना, कहीं पर डिफरेंट तो नहीं है। तो the nature of this charge is same on all particles
इन ए गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब जितना भी कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें जितने भी पार्टिकल्स है मेरे पास, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पर क्या होगा, चार्ज सेम होगा। कैसा चार्ज होगा, सेम, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। लिख सकते हो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से द चार्ज ऑन सॉल्ट पार्टिकल्स, द चार्ज ऑन सॉल्ट पार्टिकल्स is due to one or more region, is one or more region। फर्स्ट है जिसमें सेल्फ आयोनाइजेशन, कौन सा है, सेल्फ आयोनाइजेशन। लिख सकते हो इसको, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कौन सा है, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हेडिंग डालो, ठीक है। जैसे मुझे किसका बनाना है, ग्लिसरीन का बनाना है मुझे, कोलाइडल सॉल्यूशन। ग्लाइसिन है मेरे पास, ग्लाइसिन, ठीक है। मुझे इसका सोल बनाना है, इसका कोलाइडल सोल क्या है, ग्लाइसिन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दो सॉल्वेंट ले रहा हूँ, एक मैं ले रहा हूँ NaOH, क्या ले रहा हूँ, NaOH, और दूसरा ले रहा हूँ HCl। क्या ले रहा हूँ, NaOH है मेरे पास, एक क्या है, HCl। तो इसमें कुछ बताइएगा क्या हो सकता है मुझे, NaOH क्या होगा, NaOH क्या है, Na प्लस OH माइनस, तो क्या करेगा ये H प्लस को रिमूव कराएगा, कहां से, यहां से, देन CH2 COO माइनस चार्ज एंड NH2, ठीक, ओके। अब HCl की बात करें, H प्लस Cl, ये क्या करेगा, CH2 COH NH3 पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर देखो, जब मैं सॉल्वेंट NaOH ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर जब मैं NaOH सॉल्वेंट ले रहा हूँ तो मेरे पास कोलाइडल, मेरे जो कोलाइडल पार्टी है उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब मैं HCl सॉल्वेंट ले रहा हूँ, मेरे कोलाइडल सोल पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, ये मेरा कौन सा सोल है, नेगेटिव सोल है, और ये मेरा पॉजिटिव सोल। नोट डाउन करो इसको, चीज समझ में आई ना। जब NaOH सॉल्वेंट है तो NaOH क्या है, OH माइनस इसके पास, क्या करेगा ये H प्लस को यहाँ से रिमूव कराएगा, तो CO को कौन सा चार्ज बच जाएगा, CO माइनस। कौन कौन कर रहा है यहाँ पर, NaOH कर रहा है, पर सॉल्वेंट कर रहा है ना, सॉल्वेंट का बना रहा है, नेगेटिव सोल बना रहा है, यहाँ पर HCl पॉजिटिव सोल बना रहा है। नोट डाउन हुआ सभी का, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन या प्रीफर एडजॉर्प्शन, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा।
अब बात यहाँ पर देख लो, मेरे पास AgNO3 क्या है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और एक मेरे पास है KF। ये हमने यूज करके कैपिटलाइजेशन में करे हैं, याद हो तो मैंने बताया था, जैसे मैं लायोफोबिक में बताता था आपको कि मैं क्या करता हूँ, वेज डालता हूँ। वेज क्या करता है, किसी भी कोलाइडल पार्टिकल के चारों ओर एक लेयर फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, ये रिपेल करेंगे और कोलाइड्स को स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो ये क्या बनाएंगे, AgI, क्या बनाएंगे, AgI, जो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या है, कोलाइडल। पर इस पर जो चार्ज आता है वो आता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अब बात यह है कि नेगेटिव चार्ज आ क्यों रहा है। ठीक, आपका AgNO3 क्लियर, मेरा कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया AgN। ठीक, अब बचा क्या है इसमें मेरे पास, देखो यहाँ पर प्लस, एक तो K प्लस बचेगा, दूसरा NO3 माइनस, और एक चीज Ki क्या है, एक्सिस में है, क्या है, एक्सिस में है, तो क्या बचेगा, I माइनस। ठीक, समझ में आता है। हमने क्या लिखा, प्रीफर एडजॉर्प्शंस। तो जो हमारा कोलाइडल सोल है ये क्या करता है, ये प्रीफर करता है अपने ऊपर उस चार्ज को जो कॉमन होता है। देखो AgI है, अब AgI है और इन तीनों में कौन सा कॉमन है, I माइनस, तो AgI किसे प्रीफर करेगा, I माइनस। समझ में आता है। एक चीज और है, अगर मेरे पास AgNO3 है, एक्सिस में क्या है, एक्सिस में है मेरे पास AgNO3 और मेरे पास Ki है, यहाँ पर सोल कौन सा बनेगा भाई, AgI। बचे क्या है, NO3 माइनस, K प्लस, और क्या बचेगा, Ag। क्या बचा, Ag। तो कोलाइडल सोल कौन सा चार्ज को प्रीफर करेगा, जो कॉमन होगा। कौन सा होगा, जो कॉमन होगा। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, अच्छा, इस पर नेगेटिव चार्ज। तो इस सोल को मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव सोल, इसको पॉजिटिव सोल। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब बात यह आई कि तुम्हारे पास कंटेनर में हमने ये तो बोल दिया कि हमारे कोलाइडल पार्टिकल से चारों चार्ज आ रहे हैं। ठीक, क्या आ रहे हैं, चार्ज आ रहे हैं, कोलाइडल पार्टिकल से चार्ज हो रहा है, लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उस पे कितना चार्ज होगा, विजय, उस पे कितना चार्ज आएगा, न्यूट्रल होगा। क्यों होगा न्यूट्रल, देखो यहाँ इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, वैसे AgI के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बाकी जो चार्ज है ये NO3 माइनस, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, NO3 माइनस कहाँ प्रेजेंट है, डिस्पर्जन मीडियम में। कहाँ प्रेजेंट है, डिस्पर्जन मीडियम में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ पॉइंट, कहाँ प्रेजेंट है भाई, डिस्पर्जन मीडियम में। इससे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और क्या बन जाएंगे, हमारे कोलाइड्स बन जाएंगे। जैसे लायोफोबिक में होता है, लायोफोबिक में डिस्पर्जन मीडियम क्या करते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। लेकिन जब हम ये ऐसा यूज कर रहे हैं, वहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनके ऊपर जैसे ही चार्ज आ रहा है तो इनके बीच क्या है, अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है। ये क्या करेंगे, इसको कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी
प्रोवाइड कराएंगे। क्या कराएंगे? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि जो सोल बना, जो कोलाइडल पार्टिकल्स बना, उसके चारों ओर क्या है? नेगेटिव चार्ज। डिस्पर्सिव मीडियम में क्या है? नेगेटिव चार्ज। और डिस्पर्स स्पेस के चारों ओर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या करेंगे? दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या मिलेगी कोलाइडल सॉल्यूशन को? स्टेबिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी। और हमारा लाइफ कोलाइड्स प्रिपेयर हो जाएगा। हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा? लाइपोफोबिक वाले कोलाइड्स हमारे क्या हो जाएंगे? प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, समझ में बात है? तो प्रिपेयर एडजॉर्प्शन होता कैसे है? क्लियर हुआ? अभी दो एग्जांपल कराए और लिख पाऊंगा। अभी पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख लो, दो लाइन। लिखो प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन of ions is defined as the soul particles acquire positive और negative charge। मतलब बात ये है कि जो सोल पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे? एक्वायर करेंगे पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को। फुल स्टॉप। द प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस common to the colloidal particles usually take place नोट डाउन कर लो। ये तो फर्स्ट, सेकंड, इसमें कौन सा चार्ज आएगा हमारे कोलाइडल सोल पर? इस कोलाइडल सोल पे कौन सा चार्ज आएगा? एक्सिस में कौन है? FeCl3। कौन है? FeCl3। बन क्या रहा है? FeOH का होल प्राइस। बचेगा क्या? देखो यहाँ पर क्या बचेगा? एक H+ बचेगा, एक Cl नेगेटिव बचेगा, एक Fe+3। अब कोलाइडल सोल में इनमें कौन सा कॉमन है? Fe+3। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा इस पर? पॉजिटिव चार्ज। इसमें बताओ। चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव सोल है। AgCl बनेगा तो सब पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा। NO3 बनेगा पॉजिटिव। मुझे AgCl सोल बनाना है। नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आता है नेगेटिव कैसे होगा? मेरे पास Ag सोल बना, बचा क्या इसमें? K+ NO3- और Ag+। ये बचा। कौन है? Ag। तो कौन सा प्रिफर करेगा ये? कॉमन आयन को। कौन सा चार्ज आ गया?
पॉजिटिव चार्ज, नहीं एक्सिस में क्या है Cl माइनस, सॉरी इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। K प्लस ठीक है, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसे क्या बोलूंगा मैं? नेगेटिव सॉल्व, इसको पॉजिटिव सॉल्व। डाउट किसी को? नोट डाउन हो गया? तो इसके एग्जाम्पल दे देते हैं बुक में भी, ठीक है। तो याद कर लेना वहां से पॉजिटिव सॉल्व कौन सा है और नेगेटिव सॉल्व कौन सा है, ठीक है। निकालना मैंने आपको बताया है कैसे बताएंगे पॉजिटिव सॉल्व को और नेगेटिव सॉल्व, ठीक है। जल्दी जल्दी करो, हो गया? ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमारे बात में पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो कोलाइडल सोल पार्टिकल है वो चार्ज को कैरी करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अगर सोल क्या है पॉजिटिव है तो जो डिस्पर्जन मीडियम में है चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। अपोजिट चार्ज होंगे तो जो इन दोनों अपोजिट चार्ज के बीच क्या होगा? पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? एक पोटेंशियल डेवलप, और इसी पोटेंशियल को मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल एंड या फिर कौन सा नाम है? जीटा पोटेंशियल। क्या नाम है? जीटा पोटेंशियल। अब एक बात हो, यहां पर जो कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज किससे आ रहा है? एडजॉर्प्शन से। तो ये चार्ज आगे क्या हो रहा है? इससे एडजॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर जो चार्ज की लेयर बन रही है ये कैसी लेयर है? एक फिक्स लेयर। कैसी लेयर है ये? फिक्स लेयर। लेकिन जो इसके चारों ओर नेगेटिव चार्ज की लेयर है, जो इसके चारों ओर नेगेटिव चार्ज की लेयर है, कहाँ पर है? डिस्पर्जन मीडियम में। जो क्या करती रहती है? हमेशा मूव करती रहती है। कैसी करती रहती है? मूव। तो यहाँ पर इस लेयर कैसी है? मोबाइल फेस में प्रेजेंट। क्या बोल सकते हैं इसको? मोबाइल फेस में, मतलब हमेशा मूव करती रहेगी इसके चारों ओर, ठीक है। क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ है? तो लिखो इसमें the combination of two layer, the combination of two layer the combination of two layer of opposite charge around the colloidal particle, around the colloidal particles, around the colloidal particle, it's called electrical double layer. It's called इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। मतलब यहाँ पर जो कोलाइडल पार्टिकल्स है इसके चारों ओर क्या आ रहा है? एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर आ रही है जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ? फिक्स लेयर, ठीक। और दूसरी जो चार्ज की लेयर आ रही है इसे मैं क्या बोल रहा हूँ? कि मोबाइल फेस में मूविंग लेयर, मूव करती रहती है। क्लियर है पॉइंट? तो इन दोनों लेयर को क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ओके,
and a potential develop between these two opposite charge layer is called electrokinetic potential. It's called electrokinetic potential and zeta potential. डायग्राम बना लो। यहाँ पर देखो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है। ठीक, मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज है कोलाइडल पार्टिकल्स पर, मतलब डिस्पर्स फेस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो डिस्पर्स मीडियम में कौन सा चार्ज होगा? कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। समझ में बात है? तो यहाँ पर जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। and ये dispersion medium।
अब इसमें बस एक चीज समझिए, अगर मेरा फिनोमेना कैसा हो रहा है कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा रहा हूँ कोलाइडल सॉल्यूशन में और वहां पर ओनली डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स या कोलाइडल पार्टिकल्स अपने अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पर, मतलब जो अपने अपोजिट चार्ज का इलेक्ट्रोड है उसकी डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलता हूँ? इलेक्ट्रोफोरेसिस। कब? जब डिस्पर्स फेस के पार्टिकल मूव करेंगे अपने अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड की तरफ। क्लियर है? एंड जब डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स मूव करेंगे अपने अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पर, तो उस केस में जो प्रोसेस होगा उसे क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस। बाकी इतनी सी डेफिनेशन है, ठीक है? आज के लिए इतना ही।